हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीके जीएस। क्या बात करेंगे तो जीके जीएस का बात करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही फ़ायदेमंद वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है तो जेके जीएस आता है, तो वो यहाँ से बन सकता है, यहाँ से आ सकता है। उसका बाद आप अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपके लिए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। जेके जीएस का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में कर्क रेखा कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है। ए में है मध्य प्रदेश, और बी में है पंजाब, और सी में है तमिलनाडु, और डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर के गुजरती है तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है, और पूरे मध्य से होकर के गुजरती है। मान के चलिए आधा भारत को उत्तरी गोलार्ध की तरफ काट देता है, और आधा को दक्षिणी गोलार्ध की तरफ काट देता है। ठीक है ना, एकदम मध्य से होकर के बीचा बीच से गुजरती है। ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है दोस्तों, तो गुजरती है सबसे फर्स्ट में गुजरात से गुजरती है, उसका बाद राजस्थान से, उसका बाद फिर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, उसका बाद फिर मिजोरम से। कितने राज्य हुआ दोस्तों, तो ये मिजोरम से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 ना। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए कि पंजाब कहाँ है, तो पंजाब ऊपर में है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तमिलनाडु भी इधर नीचे हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश इधर हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो बस कौन जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, तो कितना राज्य से होकर के गुजरती है। तो ए में है 8 राज्य, बी में है 6, और सी में है 9, और डी में है 4। यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, ये पर टच हो गया है। ठीक है, तो 4 है ये। तो बताइए ये कितने राज्य से होकर के गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने देखे कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है, तो गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसका बाद फिर त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। कौन सा नदी है जो कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ए में है कावेरी नदी, बी में है माही नदी, और सी में है गंगा नदी, और डी में है सिंधु नदी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माही नदी। ये इधर से जाने के समय भी काटती है, और फिर आने के समय कच्छ के खाड़ी में जो गिरती है उस वक्त भी काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, यानी माही नदी है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था। किसका, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ए में है अकबर, बी में है हुमायूं, और सी में है बाबर, और डी में है जहांगीर। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों जो मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये बाबर था। कौन था, तो बाबर था। ठीक है, बाबर था। और बाबर के बारे में और पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके साथ हुआ था। तो बाबर के साथ में हुआ था, और इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था, तो बाबर को जीत हुआ था, अब इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। उसका बाद और कब हुआ था, तो ये हुआ था कितना में, तो 1526 में। कितना में दोस्तों, तो 1526 में हुआ था। ठीक है ना, इन सारे चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर आ गया है, ए में है 1526, बी में है 1520, और सी में है 1504, और डी में है 1535। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखे थे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था कब, तो ये हुआ था 1500
26 में। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर के बीच में और किसका, बाबर और इब्राहिम के बीच में, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था और इब्राहिम का हार हुआ था। उसके बाद यहीं से फिर अपना यहाँ पर अपना संस्थापक किया और अपना शासन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ए में है इब्राहिम लोदी, बी में है सिकंदर लोदी और सी में है बहलोल लोदी और डी में है अकबर। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहलोल लोदी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था, ठीक है। और ये लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है, जो कि बाबर से लड़ाई करने के बाद ये हार गया, ये मारा गया। तो यहाँ पर संस्थापक पूछा गया है, तो संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है बहलोल लोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ए में है ऋषभदेव, बी में है वर्धमान और सी में है पारसनाथ और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों जो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। अगर उसी में पूछेगा कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो महावीर थे, ठीक है। और महावीर का बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान थे, ठीक है ना। और वो 30 साल की उम्र में क्या किया था, अपना घर को त्याग किया था, किस चीज़ के लिए, तो ज्ञान प्राप्त के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ए में है ऋषभदेव, बी में है पार्श्वनाथ और सी में है महावीर स्वामी और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए अभी हम लोगों ने क्या देखा, तो अभी देखे कि संस्थापक कौन थे और फिर उसका फर्स्ट वाला तीर्थंकर कौन थे, ठीक है ना। तो वो कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे। लेकिन अंतिम जो तीर्थंकर है वो कौन है दोस्तों, तो वो है महावीर स्वामी, ठीक है ना। ये अंतिम तीर्थंकर है और 24वें नंबर का तीर्थंकर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कितने नंबर का, तो ये 24वें नंबर का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर के जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो वर्धमान था, बीरबल था, नंदीवर्धन था और इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों बचपन का जो नाम था महावीर का वो था वर्धमान, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया। गौतम बुद्ध दोस्तों वो महावीर का था, लेकिन अब ये गौतम बुद्ध का है, ठीक है। तो ए में है सारनाथ में और बी में है लुम्बिनी में और सी में है राजगीर में और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। याद रखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ, तो गया में हुआ। कहाँ हुआ, तो गया में हुआ, ठीक है, गया में हुआ। और पैदा कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो ज्ञान को दिया किस भाषा में दिया, तो पाली में दिया, लेकिन यहाँ पर उपदेश कहाँ दिया पहला, तो सारनाथ में दिया, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है। ए में है समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त प्रथम और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था, तो श्रीगुप्त था। उसका बाद खटोत्कच था, उसका बाद चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका बाद चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का बेटा फिर चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है ना। इसको आप सीक्वेंस भी लगाने के लिए दिया जाता है, तो आप लोग लगा सकते हैं ऐसे याद करके, ठीक है। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसको बिना बजाते हुए भी दिखाया गया है सिक्का पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि
गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? एम है चंद्रगुप्त, बीम है श्रीगुप्त और सीम है चंद्रगुप्त द्वितीय और डीम है हरिसेन। तो ये हरिसेन दोस्तों ये समुद्रगुप्त का क्या था? तो ये कवि था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सा वंश ने किया था? एम है गुप्त वंश, बीम है लोधी वंश, सीम है कुषाण वंश और इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, नेक्स्ट है बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को सिक्का में बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? एम है बाबर का, बीम है हुमायूं का और सीम है इल्तुतमिश का और डीम है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों ये किसकी बेटी थी? तो दोस्तों ये किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध, उसके बाद फिर कनौज का युद्ध आता है। कनौज का बिलग्राम युद्ध एक ही होता है। ठीक है, और कितना ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था 1500 कितना में? तो 1539 में हुआ था चौसा का, और 1540 में किसका हुआ था? तो 1540 में हुआ था कनौज का, बिलग्राम का। ठीक है, और ये किसका किसका बीच में हुआ था? तो एम है हुमायूं और शेर खां और फिर बीम है ये का है डेली लेडी, ये गलत हो गया है, लोधी लिखा गया, तो लोधी लिखना था तो इसमें गलत लिखा है। ठीक है ना, और हुमायूं के बीच में, और अकबर और हेमू के बीच में, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो हो जाएगा हुमायूं और शेर खां, और हुमायूं इसमें हारा था और शेर खां क्या क्या था? तो जीता था। ठीक है, उसका बाद फिर जो 1540 में हुआ था कनौज का, तो उसमें भी क्या किया था? तो हुमायूं हार गया था और शेर खां जीत गया था। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? एम है भगत सिंह, बीम है जवाहरलाल नेहरू, सीम है महात्मा गांधी और डीम है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? एम है भगत सिंह को, बीम है हिल्टन को और डीम है नारायण गुरु को और सी में और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? एम है जी.सी. हिल्टन और बीम है मोहम्मद अली जिन्ना और डीम है नरेंद्र गोसाई और डीम है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये जी.सी. हिल्टन था। कौन था? तो जी.सी. हिल्टन था, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? का नारा किसने दिया? एम है जवाहरलाल नेहरू ने,
बीम है नारायण गुरु ने, सीम है महात्मा गांधी ने और डीन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नारायण गुरु ने। किसने, तो नारायण गुरु ने। ठीक है, नेक्स्ट है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया। चरित्र निरूपण किसने किया। एम है मोहम्मद अली जिन्ना ने, बीम है भगत सिंह, सीम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। क्या है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, तो यह कथन किसका है। एम है जवाहरलाल नेहरू का, बीम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सीम है मोहम्मद अली जिन्ना का और डीम है नारायण गुरु का। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम क्या कहा था। सर्वप्रथम वो क्या कहा था, किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, एम है महात्मा, बीम है बाजीराव, सीम है वीर, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा कहा था। किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का कहकर, यहाँ पर कह होगा। ठीक है, कहकर संबोधित किसने किया। कह करके संबोधित किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस, बीम है नारायण गुरु, सीम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डीम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का किसने किया था, तो ये क्या था, सुभाष चंद्र बोस। किसने दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट है ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाली क्रांतिकारी कौन था। सबसे कम उम्र में दोस्तों फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था। एम है खुदीराम बोस, बीम है मोहम्मद अली जिन्ना, सीम है भगत सिंह, डीम है इसमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आपको जेके जीएस का क्वेश्चन आना ही आना है। क्या है, तो जेके जीएस का क्वेश्चन आना है। तो आप लोग जेके जीएस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।